कल से पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज होने जा रही है शुरू। और आज हम इस टेस्ट सीरीज का करेंगे प्रीव्यू। तो देखो भाई साहब, जस्ट इमेजिन भाई कि जब वर्ल्ड की दो बेस्ट टीमें आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट आके खेलेंगी कि कौन सी टीम टॉप पे फिनिश करेगी नीचे से। क्या ही फजूल सीरीज होने जा रही है भाई। ऑनेस्टली, टू बी ऑनेस्ट भाई, मुझे एक बात बता दो कि एज अ पाकिस्तानी फैन मैं ये टेस्ट सीरीज क्यों देखूं। मेरे पास क्या इतना ही बेकार टाइम है कि मैं बैठ के इस टेस्ट सीरीज को देखूं जिसका कोई फायदा ही नहीं होने वाला पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज को। एक टीम ने सबसे नीचे फिनिश करना है और एक टीम ने सेकंड लास्ट। भाई वेस्ट इंडीज की बात तो मैं करता हूं बाद में, पहले लेकिन अगर मैं बात कर लूं पाकिस्तान की, भाई ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ आती कि हमारी मैनेजमेंट की क्या मेंटेलिटी है। जब ये बंदे बाहर बैठे होते हैं ना, किसी शो पे एज अ पंडित आए होते हैं, तो आप भाई इनकी बातें सुना करें कि ऐसे कर लेते तो वैसे हो जाना था, अगर ऐसे कर लेते तो वैसे हो जाना था। तो मेरे जैसे इंसान क्या बात करता है कि भाई साहब क्या ही सोच है रे तेरी। अगर तू पाकिस्तान की टीम की मैनेजमेंट के साथ होता तो इस वक्त पाकिस्तान की टीम भाई साहब वर्ल्ड की बेस्ट टीम होनी थी। पाकिस्तान की पॉकेट में 7-8 वर्ल्ड कप होने थे। जब वो पंडित हो जाए तो इतनी लंबी लंबी छोड़ा होता है, और फिर जब वही बंदा आके पाकिस्तान मैनेजमेंट टीम के साथ जुड़ता है तो भाई साहब हगना शुरू कर देता है। कितनी ही हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। रिसेंट एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको मैं, आकिब जावेद सर की। पहली सीरीज में जब इसने पाकिस्तान की टीम की कोचिंग करी ना, तो भाई ऑनेस्टली एवरी पाकिस्तानी फैन शॉक में चला गया कि भाई व्हाट अ मेंटालिटी दैट इज, व्हाट अ मैन। हमें कोच मिल गया भाई। अब हम किसी को भी हरा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब तो हम WTC के फाइनल में डेफिनेटली जाएंगे। और फिर होता क्या है, पहले पाकिस्तान टेस्ट सीरीज जीतता है और उसके बाद जिथोंदी खोती उथे आके खलोती कि पाकिस्तान भाई सब ट्रैक बैक, पाकिस्तान अपनी फॉर्म में वापस आ जाता है, हारने वाली फॉर्म में। हमने साउथ अफ्रीका में दो टेस्ट मैचों की सीरीज हारी है, ठीक हो गया। हमने 4 साल बाद मौका दिया एक बॉलर को, भाई साहब तुम आओ, 4 साल से तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है, तुम टॉप परफॉर्मर हो। और उसके बाद मोहम्मद अब्बास का होता है कमबैक। उस सीरीज में भाई साहब वो बंदा टॉप विकेट टेकर होता है पाकिस्तान की तरफ से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस देता है। उसके बावजूद भाई साहब पाकिस्तान दोनों टेस्ट मैच हार जाता है। इसके बाद आनी होती है भाई साहब वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज। अब पाकिस्तानी फैंस के माइंड में एक बात चल रही है कि भाई साहब मोहम्मद अब्बास कम से कम 2-3 साल तो कंसिस्टेंट पाकिस्तान की टीम के साथ खेलेगा, है ना। लेकिन होता क्या है कि भाई साहब रेस्ट के नाम पे मोहम्मद अब्बास का चूतिया काट जाता है। और इसी के साथ साथ पाकिस्तानी फैंस का भी कि जी हम वर्कलोड की वजह से मोहम्मद अब्बास को रेस्ट दे रहे हैं। पिछले 75,000 मैचेस वो खेलता हुआ आ रहा है ना पाकिस्तान की टीम के साथ। जी बहुत ज्यादा वर्कलोड हो गया, उसे रेस्ट दे दो, हम WTC से बाहर आए। ये लॉजिक है, आपको पता है भोसड़ी वालों। जब आपने मोहम्मद अब्बास को लेके गए थे ना साउथ अफ्रीका, तो अगर हम जीत जाते तो कौन सा WTC के फाइनल में चले जाना था। हम ना मैचेस जीते, ऊपर से हम 5 पॉइंट्स कटा के आ गए। भाई मुझे इनकी मेंटेलिटी समझ नहीं आती। मतलब भोसड़ी की ये करते क्या है भाई। मुझे एक बात बताओ ऑनेस्टली कि अगर आकिब जावेद बाहर बैठा होता, एज अ पंडित होता, ऐसा ही होता मोहम्मद अब्बास के साथ, तो उसके पछवाड़े पे मिर्चें लगनी थी भाई। ये क्या हो गया, मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप कर दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई। इतनी पैथेटिक, इतनी गंदी भाई साहब स्क्वाड अनाउंस करी है ना इन्होंने। भाई ऑनेस्टली मुझे कोई होप नहीं इस टीम से कि ये टीम जीते या ना जीते, घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे। भाई जो प्लेयर डिजर्विंग है उन्हें तो खिलाओ ना। हर प्लेयर का बस
काटते हैं ये भोसड़ी के, उस प्लेयर की फॉर्म का भोसड़ा काट देते हैं ये बंदे। पहले इन्होंने साजिद खान का करा, फिर नुमान अली का करा, और फिर अब मोहम्मद अब्बास का कर रहे हैं। भाई मुझे नहीं समझ आती ये करते क्या है भाई, इनके दिमाग में चलता क्या है, इनके दिमाग में टट्टी भरी हुई है भोसड़ी वालों की। अब मुकाबला होगा दो गंदी टीमों का कि कौन सी टीम बहुत ज्यादा गंदा खेलेगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि भाई साहब वेस्ट इंडीज हमसे नीचे क्यों है। हमने कौन से ऐसे कर्म करे हैं कि हम वेस्ट इंडीज से ऊपर हैं। हमें नहीं था होना चाहिए भाई, हमें वेस्ट इंडीज से नीचे होना चाहिए था। खैर जी हम हो जाएंगे, वेस्ट इंडीज से नीचे आ जाएंगे इस सीरीज में। तो खैर भाई ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, बिकॉज हम पाकिस्तानी फैन हैं, हमारे रंडी रोने ये शुरू से ही हैं। लेकिन अगर मैं बात कर लूं पाकिस्तानी बैटर्स की, जो अब मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है भाई, इस सीरीज का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं, जीत जाए या हार जाए घंटा फर्क नहीं पड़ता। बट जो हमारे मेन प्लेयर है लाइक बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है या इमामुल हक, जो इस टेस्ट सीरीज में खेलेंगे भाई, उन प्लेयर की फॉर्म होना बहुत ही जरूरी है। सैम अयूब खेलेगा कि नहीं खेलेगा, अब्दुल्ला शफीक खेलेगा कि नहीं खेलेगा, भाई सब डाउट है दोनों में। बट अगर इमामुल हक ने खेलना है, बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान डेफिनेटली खेलेंगे। भाई सब इन दोनों तीनों प्लेयरों को चाहिए रन करें। पिछले 2 साल से बाबर आजम ने कोई 50 सेंचुरी स्कोर नहीं करी, पिछले 12 इनिंग से मोहम्मद रिजवान ने कोई 50 रन नहीं करे। भाई अगर पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज हार जाता है और हमारे प्लेयर्स रन कर देते हैं, जस्टिफाइड है। अगर हमारे प्लेयरों ने रन ना करें और उधर से हम टेस्ट मैचेस भी हार गए, तो भाई साहब ये मुझे समझ नहीं आएगी ऑनेस्टली इन्होंने करा क्या है। बिकॉज हमारे पास कोई टाइम है ही नहीं। इसके जस्ट 20 दिन बाद होने वाली है चैंपियन ट्रॉफी। हमने अपने मेन बॉलर्स को रेस्ट करवाई हुई है, शहीनशाह अफरीदी को, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा साइन है। अगर शहीनशाह अफरीदी खेल लेता, मे भी ओवरलोड हो जाता, उससे उस तरह से परफॉर्मेंस ना होती, तो भाई एक अच्छा साइन है। उस बंदे को आपने ड्रॉप करा हुआ है, लेकिन वो बंदा जा खेल रहा है बीपीएल। उसका कितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट है, कितना लंबा खेलेगा, कितना लंबा नहीं, आई डोंट नो। मैंने सुना था भाई 5 मैचेस का कॉन्ट्रैक्ट है। बट अगर तो ये बात सच है फिर तो ठीक है भाई, 5 मैचेस ठीक हो गया। उस बंदे को घर बुलाओ, रेस्ट करवाओ भाई जितना हो सकता है। जब रह जाएगा हफ्ते डेढ़, फिर वो बंदा करे बॉलिंग, जिस तरह वो बंदा बॉलिंग करता था लाइक 2020 में, 19 में, उस तरह का शहीन हमें दोबारा देखने को मिले। भाई देखो उस बंदे की जो स्पीड है वो आ चुकी है वापस, वो बंदा अपने रिदम में आ चुका है वापस। 145 की बॉल कर रहा है, 142 की बॉल कर रहा है। बट हमें ये देखने को तब मिलेगा जब वो बंदा आके चैंपियन ट्रॉफी में बॉलिंग करेगा। हम होप भी कर सकते हैं कि भाई शहीनशाह अफरीदी अपनी फॉर्म में वापस आए, जिस तरह से वो बंदा पहले बॉलिंग करता था। बट आई डोंट नो भाई कि वो बंदा अपनी फॉर्म में वापस आएगा कि नहीं आएगा। ये तो हमें पता चलेगा ना जब वो बंदा बॉलिंग करेगा। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा साइन है शहीनशाह अफरीदी को ड्रॉप करना, रेस्ट करवाना। बट अगेन भाई जो हमारे प्लेयर वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेल रहे हैं, मेन प्लेयर, उनको चाहिए रन बनाए। बिकॉज एज अ पाकिस्तानी फैन भाई कोई दुख नहीं होगा अगर पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज हारता भी है। आगे चैंपियन ट्रॉफी है, कोई फायदा नहीं। हम जीत भी गए तो क्या ही हम उखाड़ लेंगे। हम अगर दोनों टेस्ट मैचेस जीत गए तो भाई साहब 8वें नंबर पे ही रहेंगे। हमने अपने 5 पॉइंट कटवा के आए हैं वहां पे साउथ अफ्रीका में स्लो ओवर रेट के। तो हमारे बैटर्स को चाहिए परफॉर्म करें, अच्छा परफॉर्म करें, चैंपियन ट्रॉफी में रन बनाएं। कोई इतना बड़ा कोई नहीं होगा मार्जिन भाई कि अगर वेस्ट इंडीज ये सीरीज जीत जाती है, वेस्ट इंडीज जाएगी घर अपने, हंसी खुशी चली जाएगी, जाके रेस्ट मेस्ट करेगी। उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी खेलनी नहीं, खेलनी है भाई हमने करना है होस्ट। अपने होम ग्राउंड में अच्छा प्रदर्शन करें। न्यूजीलैंड से डेफिनेटली भाई हम जीत जाएंगे, बांग्लादेश से भी डेफिनेटली हम हारने वाले तो है नहीं। अब जो मेन मुकाबला होगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, इंडिया को भाई सब कुत्ते की मौत मारना हमने दुबई में जाके, मार्क माय वर्ड्स, हम इंडिया का करेंगे ह्यूमिलेशन। बट अगेन वही बात है ना, जब मैच होगा तब ही पता चलेगा। भाई देखो मुझे ऑनेस्टली अगेन वही बात है कि समझ नहीं आ रही कि मोहम्मद अब्बास को आपने खिलाया फिर ड्रॉप कर दिया।
मतलब उसके सारे कॉन्फिडेंस का माँ का बौछड़ा कर दिया आपने। भाई जब इस तरह के डिसीजंस होते हैं ना, तो भाई मुझे नहीं समझ आती कि ये भोसड़ी की करते क्या है। मतलब कहाँ से ये माइंड लेके आते हैं, नहीं भाई हम ये कर लें, हम ये कर लें। यार भाई अब देखते हैं क्या होता है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के मैचेस के दरमियान। मिलेंगे अब कल पहले दिन के बाद।